आपके सामने जो ये मंत्र रखा गया है, ये जिन शासन का रक्षा करने वाला मंत्र है। सुनते हैं, हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे, तो भरत अच्छे राजा थे, उनको लगा पर्वत लेके साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई ना कोई दैत्य है और मेरे नगर से ऊपर से निकलना नहीं चाहिए ये, क्योंकि कहीं भी जाएगा मैं रास्ता नहीं दूंगा इसको। सुनते हैं, तभी उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया। हनुमान जी क्षतिग्रस्त नहीं हुए, लेकिन पर्वत गिर गया नीचे और हवा में नीचे नीचे आ। सुनते हैं, वहीं पे नीचे खड़ी हुई थी कौशल्या, सुमित्रा, सभी महारानियां, और वहीं पे हनुमान जी निकले। भरत कहने लगे, आप कौन हो, कहां जा रहे थे? उन्होंने कहा, मैं राम का भक्त हूं और मैं जा रहा था, लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई है। अपने आगम की कहानी नहीं है, लेकिन कहानी चर्चित है, प्रचलित है, इसलिए इससे अपन को थोड़ा सा सार लेना। कहते हैं, मुझे जल्दी जाने दो, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और सुबह का सूरज आ गया और मैं नहीं पहुंच पाया तो जिंदा नहीं रहेंगे। वहीं पे कौशल्या कहती है, सुनो, राम से कह देना 3 गए थे, 3 ही वापिस आना, 2 वापिस आओगे तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हें हमेशा के लिए बंद हैं, वनवास तुम्हारा जीवन है। तभी सुमित्रा कहती है, सुनो सुनो, मैंने अपने बच्चे का नाम लक्ष्मण गलती से रख दिया था, बहुत चंचल था, लक्ष्य मन थे उसके पास, इसलिए लगता है खुद की गलती से पासबद्ध हो गया होगा, शक्ति लग गई होगी। सुनो, राम को परेशान मत करना, बहुत दुखी हो रहे होंगे वो, ऐसे वैसे नहीं है, उनका भ्रातृ प्रेम तो ऊपर बड़े बड़े इंद्रों के पास सभा में चर्चित है। कहने लगे तुम, लेकिन कौशल्या कहती, नो नो नो, रुको, उनसे कह देना अच्छे से, आओगे तो भाई को साथ लेके आना। तभी सुमित्रा कहती है, सुनो, ऐसा करो, मैंने अपने दूसरे बच्चे का नाम शत्रुघ्न रखा हुआ है, यथा नाम तथा गुण है, एक भी शत्रु उसके सामने बच नहीं सकता। ऐसा करो, तुम तो कह दो किस दिन भेज दें, बता देना। तभी ऐसी चर्चा चल रही थी। हनुमान जी कह रहे थे, हमें बातों में फंसा रही हो तुम लोग, हमें जल्दी जाने दो। वहीं पर उन्होंने देखा एक सुंदर सी बच्ची खड़ी हुई थी, महिला खड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं उर्मिला हूँ। आपको पता होगा दुनिया में 2 नाम है, उर्मिला और उर्वशी। यदि सात्विक महिला होगी, जैन शासन को मानने वाली होगी, तो अपनी बच्ची का नाम उर्वशी नहीं रखेगी। वो कह रहा है उर्मिला, यानी जिसे हृदय मिला हुआ है, ऐसी करुणामयी बनना। महिलाओं का रहता है, दयाद रहती हैं, आंखों में आंसू तो भरे ही रहते हैं, इसलिए उनने अपनी बच्ची का नाम रखा था उर्मिला, उर्वशी नहीं। जौन चाहे गोरे में बस जाए और जौन दना बस जाए, जौन जदना ने कर जाए, ऐसा नहीं रहता। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा था उर्मिला। वो कहती है, वो हनुमान जी कहने लगे, तुम लक्ष्मण की पत्नी हो और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, और मैं कह रहा हूँ सुबह का सूरज निकल आएगा और मैं नहीं पहुंचूंगा तो देखेगा नहीं, चला जाएगा। उर्मिला कहती है, हनुमान जी तुम एक काम करो, तुम 5 मिनट की बात कह रहे, तुम्हें तो 5 देना, रुक जाओ। कहने लगे, क्यों? कहने लगे, सुनो, लक्ष्मण जी ऐसे वैसे व्यक्ति की गोदी में नहीं लेटे हुए हैं, वो साक्षात भगवान की गोद में है, और भगवान की गोद में काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, सुनो, तुम यदि ये कह रहे हो कि कल का सूरज मेरा पति नहीं देखेगा, तो कल से सूरज ही नहीं निकलेगा। वो कह रही थी, सती का सतित्व ऐसा रहता है। वो कहने लगी, सुनो,
जो जिस दिन से मेरे पति राम जी के साथ गए हैं उस दिन से ना मैं सोई हूं और ना मेरे स्वामी सोए। कहने लगी क्यों? कहने लगी यहां पे एक परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा कोट है। सुनते हैं जब रामचंद्र जी वो जा रहे थे, राम के जाते समय, लक्ष्मण नहीं रावण के जाते समय नलकुंवर था, नाम उसका नलकुंवर आता है, लेकिन इस ग्रंथ में बहुत अच्छा नाम दिया था नलकुबेर। इसलिए नलकुबेर नाम अच्छा है। नल, नील, सुनील ये सुंदरता के बाची हैं, और कुबेर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षक देव जो रहते हैं। उसने ऐसा कोट बना के रखा हुआ था। और सुनते हैं, पता है कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए, उसका रास्ता नहीं निकल रहा था, वहां से निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा था, ऐसा कोट था। उसको भेदने के लिए सालिका नाम की विद्या थी, वो विद्या किसी के पास नहीं थी, वो थी नलकुंवर की पत्नी के पास, रंभा जिसका नाम था। तो हम आपको वो कहानी नहीं सुना रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं। वो कहने लगे, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती हैं, सुनो, इस राजमहल में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे जितने दरवाजे हैं उतने दरवाजों पे 2-2 संतरी खड़े हुए हैं हथियार लेकर के, और तुम जहां जा रहे हो वहां पे एक भी दरवाजा नहीं है। और क्या है? सारा जंगल है, कहीं से शेर आ रहा, कहीं से सांप आ रहा, छोटी सी चींटी भी यदि भैया राम तक आती है तो राम की नींद में खलल हो जाएगा। वो कहती हैं तुम सोना नहीं, तुम भैया राम की रक्षा करना। और तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे हम भी नहीं सोएंगे। कहले क्या करोगी? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नाम का दीपक जलाऊंगी, और दीपक जला के सारे महल के दरवाजे खोल के मैं हवा से कहूंगी तुम उस दीपक को बुझा के दिखा दो। वो कहती है जिस दिन दीपक बुझ जाएगा उसी दिन मैं विधवत वैधत्व को धारण कर लूंगी। सुनो, इसी तरीके से अपने जिन शासन का ये जो वर्धमान मंत्र है, जितनी श्रद्धा उसकी अपने विश्वास था कि जब तक मेरा दीपक नहीं बुझ सकता तब तक मेरे पति का बाल भी बांका नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ये जिन शासन का अपराजित मंत्र है। इस मंत्र पे जिसने श्रद्धा की हुई है, अकाट श्रद्धा की हुई है, उसका काम बने बिना नहीं रहा है। इस तरीके से सबसे पहले हम तो जब भी अपना वक्तव्य रखते हैं इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और बाद में सरस्वती मंत्र जिसकी कृपा से हमारा काम बनता है।